कार पहले तो आप यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी क्लब की परिकल्पना है, आपको मेरे साथी सुबह से कुछ बता भी रहे होंगे। आपकी अपनी समझ भी कुछ बनी होगी जब लोगों ने आपको ढूंढा होगा कि आप क्लब खोल सकते हैं। आपको जब क्लब खोला गया होगा तब भी कुछ लोगों ने बताया होगा कि आगे क्या करना है। मोटे तौर पर आप समझिए कि इस पूरे काम को क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो मेरा अपना जो 10 साल 15 साल का अनुभव रहा है, मैंने ये देखा समझा कि राजनीति में जो युवा है, जो अपने आप को युवा कहता है समझता है, वो लोग ज़्यादातर राजनीति करते कैसे हैं। तो पूरे देश में आप देखिएगा कि जो नए लड़के राजनीति सामाजिक राजनीतिक भूमिका की तलाश में हैं, जिनके बाबूजी विधायक नहीं हैं, कोई बहुत बड़े बाप के आप लड़के नहीं हैं, कोई आपको समझाने सिखाने वाला नहीं है, तो ज़्यादातर लड़के राजनीति की शुरुआत अपने गांव पंचायत इलाके के कोई छुटभैया नेता या बड़े नेता के साथ जुड़कर करते हैं। आपको दिखा, जो आपको अपने इलाके में बड़ा नेता दिखता है, जो आपके पहुंच में है, उसके यहाँ आप चले गए, उससे जुड़ गए, चाहे वो दल का नेता हो या कोई व्यक्ति हो, फिर उसका आप झंडा ढोइएगा। कुछ दिन तक जैसे जैसे वो नेताजी बताएंगे वैसे वैसे आप कीजिएगा। और नेताजी आपको क्या बताएंगे, कहीं जा रहे हैं गांव देहात शहर में, तो आपको कहेंगे कि आप साथ में चलिए, गाड़ी में बैठिए, मोटरसाइकिल से चलिए, भीड़ इकट्ठा कीजिए, कहीं धरना प्रदर्शन होता है वहां पर जुड़िए, रोड जाम करना है वहां जाइए, कोई बस पर पत्थर चलाना है वो कीजिए। ज़्यादातर जो लड़के हैं भीड़ जुटाना, नारेबाजी करना, कुर्सी लगाना, मंच की सभा की व्यवस्था करना, इसी तरह का काम आपको मिलता है। 5 साल 7 साल 8 साल जब लड़के ये काम कर रहे होते हैं, तो ये आपका वो समय है जब आपको जीवन में पढ़ाई भी करना है, कुछ रोजी रोजगार भी ढूंढना है। 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में आप ये भी चाहते हैं कि भैया कुछ सेटल हो जाए, कुछ आमदनी का जरिया हो जाए, रोजगार हो जाए, ताकि आप अपना जीवन का गाड़ी अपने पैर पर खड़े होकर खुद से चला सकें। ज़्यादातर जो लड़के हैं जो राजनीति में आते हैं, उनके परिवार वाले इसके विरोध में रहते हैं, तो आप परिवार से भी झगड़ा झेल रहे हैं, दोस्तों मित्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। सब आदमी कह रहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये लखेरागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। 5 साल 7 साल जब आप ये काम करते हैं, चाहे छात्र की राजनीति करें, पंचायत की राजनीति करें, उसके बाद जब नेताजी से जिनके साथ आप लगे हुए हैं या जिस दल के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनसे अपने लिए कुछ मांगिएगा, खासकर चुनावी व्यवस्था के लिए, तो ज्यादातर लड़कों को उसमें निराशा ही हाथ लगनी है। नेताजी आपको कुछ देंगे नहीं। तो लड़के आकर कहते हैं कि भैया हम 8 साल से इनका कुर्सी ढो रहे थे, इनका नारा लगा रहे थे, और फिर हमारे साथ धोखा हो गया। तो 100 में 80 आदमी की राजनीति तो उसी दिन खत्म है। आपको धक्का लगेगा, फिर आपको लगेगा भैया जीवन में तो ये राजनीति में तो कुछ होने वाला है नहीं। घर वालों का अलग दबाव है, ज्यादातर लोगों की तब तक शादी उदी हो जाएगी, बच्चे हो गए, तो जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। परिवार से आपको मदद जो मिलती थी आर्थिक, जब आप 20 साल के हैं और उसके मुकाबले जब आप 30 साल के हो गए, तो वो भी कम हो जाएगा कि भाई अब 30 वर्ष के हो गए, अब अपना चिंता खुद कीजिए, बाबूजी कितना दिन पैसा देंगे। तो 100 में 80 लोग ऐसे हैं जो उनका राजनीतिक कैरियर उसी दिन खत्म है। राजनीति छोड़ के वापस वो खेती किसानी रोजगार जो भी काम वो कर सकते हैं वो करने में लग जाते हैं। जब हम गांव देहात में घूमते हैं तो ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो यही कहानी आपको सुनाएंगे कि अरे हम राजनीति कैले बानी, 5-6 साल कैले रही, बुझा गई कि में कुछ नहीं खे, छोड़ के अब अपन काम करता नहीं। जो 15-20 लोग इसमें टिके रहते हैं, उसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक जो किसी दल से जुड़ गया और दल वालों ने कोई जगह उनको दे दी, युवा कमेटी में डाल दिया, यूथ का कुछ बना दिया, जिला में, प्रखंड में महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, कुछ भी बन जाइए, उसका अधिकार कुछ नहीं है, वो एक लेटर पैड है। आप किसी दल के प्रखंड में युवा के महासचिव हैं तो कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता है।
एक लेटर पैड है, आपके मन में ये कहने की बात हो गई कि भैया एक दल के हम जिला में या प्रखंड में पंचायत में महासचिव हो गए, अध्यक्ष बन गए। काम आपका वही रहेगा जो पहले कर रहे थे, दूसरे का झोला ढोना। उस लेटर पैड के आधार पर कुछ लोग या ज्यादातर लोग के समाज में कुछ जगह बनाकर दलाली का काम करने लगते हैं। ब्लॉक में, थाना में, पंचायत के ऑफिस में लोगों का कुछ मदद कीजिए, कराइएगा, आपको 200-500 रुपया मिलने लगेगा। यही आपका जीविकोपार्जन का साधन हो जाएगा और समाज में आपकी छवि भी यही बन जाएगी कि नेताजी हैं, नेतागिरी करते हैं, ब्लॉक में, थाना में, पंचायत में कुछ मदद कराते हैं, 200-500 रुपया लेते हैं। कहीं कोई का काम फंसा, आपको मोटरसाइकिल में बैठा कर ले जाएगा, चलिए भैया हमारा ब्लॉक में काम करा दीजिए। वीडियो को भी मालूम है कि आप वहां के छोटे भैया नेता हैं जो लोगों का काम वाम कराते हैं, कुछ पैसा उसको भी दिलवाइएगा और आप भी लीजिएगा। और जो तीसरा कैटेगरी है, जो 2-4-5 लोग ही हैं 100 में, वो लोग हैं जिनमें क्षमता इससे थोड़ी ज्यादा है, जो चुनाव में उनको पहले पता चल गया कि दल का झंडा ढोने से कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने लिए वो चुनावी व्यवस्था बना लेते हैं। वार्ड सदस्य लड़ गए, सरपंच हो गए, बीडीसी हो गए, मुखिया हो गए, लेकिन ये 100 में 4-5 लोग ही कर पाएंगे। तो मोटे तौर पे जो पूरी राजनीतिक सफर है नए लड़कों की, वो इसी 3 धारा में है। और जो मुखिया सरपंच बन भी गया, वो भी अब 20 वर्ष वहां से बनने के बाद इस जुगत में रहेगा कि कोई सीढ़ी कहीं मिल जाए ताकि विधायक के विधायक बनने का उपाय लग जाए, जिला पार्षद हो जाए, प्रमुख हो जाए। तो ये जो मेरी पूरी सोच है क्लबों की, वो इसी से गाइडेड है कि भैया कैसे युवाओं को राजनीति में लाया जाए, जिसमें वो चुनावी राजनीति में आए, जो 5% वाला है उसमें आए। क्योंकि लोकतंत्र में ताकत उसी की है जो चुनावी राजनीति में है। चुनावी राजनीति करते हुए अगर आप संगठन करते हैं तभी आपकी कोई भूमिका है, नहीं तो लेटर पैड लेके घूमिए, दलाली कीजिए। ये जो क्लब बनाया गया है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार में 1,60,000 जनप्रतिनिधि चुनकर आता है। जब आप चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो लोगों को सीधे खाली विधायक MP लोग दिखता है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़ी संख्या में पंचायतों में लोग चुनकर आते हैं। 1,15,000 से ज्यादा वार्ड सदस्य जीत कर आते हैं, 8,000 से ज्यादा लोग मुखिया बनते हैं, 8,000 ज्यादा लोग सरपंच हैं, करीब 12,500-13,000 BDC पंचायत समिति के लोग हैं जो कि प्रखंड में प्रमुख बनाते हैं, जिला पार्षद हैं, जिला चेयरमैन वगैरह हैं जिला परिषद के। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि आपका रास्ता या आपकी सीढ़ी हो सकती है राजनीति में आगे बढ़ने की। तो क्लब के माध्यम से हम लोग ऐसे युवाओं को खोज रहे हैं या उनको उनकी मदद करना चाहते हैं जो अपने लिए सामाजिक राजनीतिक जीवन या भूमिका की तलाश में है। इसमें ना आपको किसी का झंडा लेके घूमना है, ना कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, ना कहीं सड़क पर जाकर जाम करना है, ना प्रशांत किशोर के पीछे घूमना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जहां आप राजनीति करना चाहते हैं वहां सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ बेहतर काम करना है। और इसके पीछे सोच ये है, आपको समझना ये है कि आखिर आप नेता बनते कैसे। नेता आपको कोई दल नहीं बनाता है। आपको नरेंद्र मोदी हो, लालू यादव हो, प्रशांत किशोर है, कोई आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता तो आपको आपका समाज बनाता है, चाहे आप 20 आदमी के नेता हो कि 2 करोड़ आदमी के नेता। नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार आपके समाज ने आपको नेता बना लिया, अपना अगुवा बना लिया, तो दूसरे दल या नेता देखते हैं कि कौन सक्रिय युवा है, उसको ढूंढ कर निकाल लिया, उसको प्लेटफॉर्म दे दिया कि भैया इस दल में आ जाइए, अब आगे बढ़िए। तो ये जो व्यवस्था है कि आप जिस समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, जिसके अगुवा बनना चाहते हैं, उसमें आपकी पहचान, उसमें आपकी ताकत कैसे बढ़े, क्लब उसका जरिया है। अब क्लब खोलने में 3 बातें की जा रही। आपको सबसे पहले कहा गया कि 20 से 25 लड़कों का समूह बनाइए और वो 20-25 लोग चुनाव के जरिए आपको चुनकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएं। तो ये इसलिए किया जाता है कि हम लोग को ये पता चले कि आपके अपने गांव, अपने पंचायत के स्तर पर कम से कम 20 लड़कों के नेता या अगुवा तो आप हैं। वो किसी के कहने पर नहीं है, आप अपनी ताकत से 20 लड़कों का आपने समूह बनाया है
25 लड़कों का समूह बनाया जिसने आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना है। दूसरा चीज आपको कहा गया कि आप व्हाट्सएप का एक नेटवर्क बनाइए, मतलब 100, 150, 200 लोगों को जोड़िए। व्हाट्सएप नेटवर्क बनाने से हम लोग का कोई फायदा नहीं। हम आपका व्हाट्सएप नेटवर्क क्यों बनवा रहे हैं, ये दो बात हम लोग को बताता है। एक तो जिस गांव जिस पंचायत में आप रहते हैं, जहां आप दावा कर रहे हैं कि आप बहुत सक्रिय हैं या लोकप्रिय हैं, कम से कम वहां 100, 150 आदमी तो आपसे जरूर जुड़ा होना चाहिए, या आप उस तक जुड़े हुए हों, आप उन तक पहुंचे हुए हों। आप जिस पंचायत में मुखिया बनना चाहते हैं या सरपंच बनना चाहते हैं, वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, अगर 100 आदमी भी आपसे नहीं जुड़ा है, आपको नहीं पहचानता है, तो आप वहां राजनीति क्या कीजिएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से लड़कों को जोड़िए, इन लोगों को जोड़िए। व्हाट्सएप में आप कितने लोगों को जोड़ रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। 100 जोड़िए, 150 जोड़िए, 200 जोड़िए, उसका कोई महत्व नहीं। वो तो कोई किसी का नाम लिखकर जोड़ सकता है, लेकिन उसके पीछे जो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, जो चीज महत्वपूर्ण है कि कितने लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। जितने लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं वो ये बताएगा कि आपने कितने लोगों का नाम बिना पूछे या उसको विश्वास में लिए बगैर आपने जोड़ दिया है। और दूसरा ये भी हमको बताएगा कि आपकी छवि आपके गांव में, पंचायत में कैसी है। अगर आप वहां के जाने माने बदमाश आदमी हैं तो कोई आदमी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा नहीं। जो जुड़ेगा वो छोड़कर भागेगा अगले दिन। तो ये दोनों बात दिखाता है। तो जैसे आप लोगों में जो क्लब खोल रहे हैं, चला रहे हैं, आपने बताया कि हम भैया मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पता चला आपने 150 का ग्रुप बनाया, उसमें 40 आदमी छोड़कर भाग गया, तो हमको पता चल रहा है कि या तो आपने गलत ग्रुप ही बनाया है या आपकी छवि ऐसी नहीं है जिससे कि लोगों का आप पर भरोसा हो। और तीसरा, आपको एक कैरम बोर्ड, गांधी जी बाबा साहब की मूर्ति और संविधान का प्रस्तावना, ये 3 चीजें भेजी गई है किट के तौर पर। अब आपको ये पूछना चाहिए कि भाई कैरम बोर्ड क्यों भेज रहे हैं। हम बैडमिंटन भी भेज सकते थे, आगे आपको क्रिकेट का किट भेजेंगे वो भी भेज सकते थे। कैरम बोर्ड इसलिए भेजा जा रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक ऑफिस, एक कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कैरम बोर्ड अगर आप कहीं लगाइएगा, 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी खेलेगा, तो कम से कम ग्रामीण स्तर से कोई एक जगह आपके पास टूटी फूटी, छोटी बड़ी जरूर होनी चाहिए जहां 10 आदमी के बैठने की व्यवस्था हो। इसलिए एक कोई दीवार होना चाहिए जहां आप फोटो टांग सकिए, एक कोई जगह होनी चाहिए जहां आपने प्रस्तावना पढ़ा, फोटो खींचा, 10 लड़के खड़े हुए। तो ये जो तीनों काम आपसे कराया जा रहा है, हम लोग को एक बेसिक सेंस देने के लिए कि हाँ, ये लड़का उस गांव में सक्रिय है, इसकी छवि अच्छी नहीं तो खराब तो नहीं है, और तीसरा, इसके पास कोई एक जगह व्यवस्था सार्वजनिक या अपनी ऐसी है जिससे क्लब को संचालित किया जा सकता है। ये तीनों काम करने से आप नेता नहीं बन गए, ये तो एक पहचान का तरीका है। हजारों की संख्या में लोगों ने नाम भेजा हुआ है कि हमको भी क्लब खोलना है। उसमें कुछ लोग जिनको ये पहला अवसर दिया गया, जिन्होंने भी ये बनाया, ये काम किया, उसको अवसर दिया गया है। अब आगे भी ये लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगी व्यवस्था। आप अगर अच्छा इसको चलाएंगे, आप आगे बढ़िए, आपको और सुविधा दी जाएगी। अगर आप नहीं चलाएंगे या अगर आप इसमें सक्रिय नहीं हैं, तो आपकी जगह उस गांव में कोई दूसरा खोल लेगा। उसमें कोई मलाल वाली बात नहीं है। कई आदमी सोचता है कि भैया एक कैरम बोर्ड आ गया, इसी से काम चल गया। तो एक कैरम बोर्ड लेकर या एक फोटो लेकर आप कितना ही बड़ा नुकसान हमारा कर दीजिएगा, हमारा उसमें फायदा ही है। कम से कम हम जान गए कि ये आदमी बिल्कुल निष्क्रिय है, ये आदमी बेवकूफ बना रहा है, इसके साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं। इस आदमी की औकात इतनी ही है कि ये कैरम बोर्ड लेकर भागेगा, तो नेता क्या बनेगा। कल होके अगर वो मुखिया बन जाएगा तो पूरा पंचायतें को लूट लेगा। तो ये एक देखने का नजरिया है। आप ये देख रहे हैं कि हमने जनसुराज को ठग के एक कैरम बोर्ड ले लिया। मैं ये देख रहा हूं कि हमारा कम से कम हमको जानकारी हो गई कि इस पंचायत में इस आदमी पर तो भरोसा नहीं करना है, किसी दूसरे पर दाव लगाना है। लड़कों की कमी है नहीं, हर पंचायत से 20-20, 30-30, 40-40 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है।
अगर आप चलाइएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं चलाइएगा तो कोई दूसरे को मिल जाएगा। जो लोग इसको चलाने लगेंगे वो हर के पास अपने गांव अपने पंचायत में 4 खेल कूद की टीम बनाने का अवसर है। मतलब आप 11 से 15 लड़के अपने गांव अपने पंचायत में जो दौड़ में रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ के टीम बना लीजिए कि हाँ भैया हमारे गांव में 5 लड़के हैं, या 11 लड़के हैं या 15 लड़के हैं जो 1600 मीटर दौड़ वगैरह की तैयारी करते हैं। ये ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं, आप सुबह में उठ के रोड के किनारे ये लोग दौड़ते हैं, इनके शरीर पर गंजी कपड़ा भी नहीं होता है, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं जो 2-2 साल 3-3 साल दौड़ते हैं। तो अगर आपने पंचायत में से 15-16 लड़कों को चुन लिया तो उनको आप एक टी शर्ट गंजी कम से कम जो पहन कर वो एक डिग्निफाइड तरीके से दौड़ की अपनी का अभ्यास कर सके, इतना दे सकते हैं। तो जैसे ही आप 15 लोगों की अपनी या 11 लोगों की दौड़ की टीम बना लीजिएगा तो ये 11 लोगों का टी शर्ट गंजी जो है जो दौड़ने के लिए जरूरी है वो चला जाएगा। तो वो 11 लड़का आपका भक्त बन गया क्योंकि आपने उसकी ये मदद की और वो मदद आपको जनसुराज से मिली। दूसरा, जितने आपने दूसरी टीम बनाई क्रिकेट खेलने वालों की, तो जितने लड़के वहां क्रिकेट खेलते हैं 15 लोगों की आप क्रिकेट की टीम बनाइएगा तो आपको क्रिकेट का किट भेज देंगे। वो किट आपके यहाँ रहेगा क्लब में, तो 15-20 लड़के रोज जान गए कि आप ही हैं जो वहां क्रिकेट खिलवाते हैं। इसी तरीके से वॉलीबॉल की आप टीम बना सकते हैं, कबड्डी का टीम बना सकते हैं। 4 टीम, कबड्डी और फुटबॉल में कोई एक चुन लीजिए, 4 टीम आप हर क्लब में बना सकते हैं। और अगर आप ये 4 टीम बना लेंगे तो आपके गांव आपके पंचायत में कम से कम 50 से 100 लड़के सीधे तौर पर आपसे जुड़ जाएंगे, डेली बेसिस पर आपके क्लब में आने लगेंगे, आपसे उनका रास्ता हो जाएगा, आप उसकी मदद कर पाएंगे और वो आपकी ताकत भी बनेंगे। जो लोग ये चारों टीम बना लेंगे उनके पास ये अवसर है कि अपने गांव अपने पंचायत में गरीब बच्चों को पढ़ाने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर अपने गांव में आपने 25-50 लड़कों का समूह तैयार कर लिया जो गरीब घर के बच्चे हैं और उनको पढ़ाने के लिए 1 घंटा क्लब पर आपने ट्यूशन की व्यवस्था कर दी, तो ट्यूशन पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो खर्च है वो जनसुराज से दिया जाएगा। अब ट्यूशन पढ़ाना मतलब टीचर की नियुक्ति नहीं है। हर गांव देहात में कोई ना कोई बच्चों को पढ़ाने वाला लड़का है, 500-1000 रुपये लेता है, उससे आप बात कीजिए, भाई गरीब बच्चों को हम अपने क्लब में के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, 30-25-50 लड़कों को, आप आइए 1 घंटा पढ़ाइए। अगर मास्टर साहब 1000 रुपये लेते हैं तो आप उसको 500 रुपये बनाइए, ताकि और वो जो पैसा आप तैयार करेंगे वो पैसा आपको आपके अकाउंट में जाएगा, आप उसको दीजिए। लेकिन अगर 40-50 बच्चा घर का पढ़ने लगा आपके यहाँ तो आपके गाँव में आपकी छवि हो गई कि भाई यही वो आदमी है जो गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद कर रहा है। पढ़ाई में आप ये भी समझ लीजिए कोई IIT का कोचिंग नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई है जो बेसिक। आप देखिए गांव देहात में जो लड़के हैं 5वें 6वें में पढ़ते हैं, नामांकन है, पढ़ते क्या हैं, गरीब घर के बच्चे जो हैं उनको अपना नाम लिखने भी नहीं आता है, उनको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तो बेसिक पढ़ाई, भाषा का, अंक का, नाम लिखने का, ये बेसिक 1 घंटा पढ़ाई हो ताकि उनको समझ में आए। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे और क्लब को 6 महीना संचालित कर लेंगे तो मोटे तौर पर जिन लोगों ने पहले का अनुभव है कि आपके साथ आपके गांव पंचायत के कम से कम 300 से 500 लोग जुड़ जाएंगे, जो आपको जानता है कि ये सही आदमी है, आपसे उसके घर से पहचान हो जाएगी। क्योंकि जो अगर 60-70 लड़के खेल रहे हैं तो उनके घर वाले भी जान गए कि आप किसके साथ किसके जरिए जुड़कर वो खेल रहे हैं, कहाँ से उनको क्रिकेट का बैट मिल रहा है, कहाँ से वो दौड़ की कम कर रहे हैं प्रतियोगिता। जब आपकी टीम बन जाएगी तो ऐसे बहुत सारे, जैसे पूरे सिवान में 800 से ज़्यादा क्लब खुले हुए हैं, धीरे धीरे 2000 क्लब हो जाएगा। तो ये हर टीम के बीच में प्रतियोगिता भी होगी। तो हर 3 महीने पर जिले के स्तर पर इन क्लब के टीम्स के बीच में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा सकता है। जैसे दौड़ की अभी प्रतियोगिता चल रही है पश्चिम चंपारण में, और हर क्लब के लड़के दौड़ रहे हैं। जो क्लब में जीत कर आया वो प्रखंड के स्तर पर सारे प्रखंड जो क्लब से जो जीत कर आ रहा है वो दौड़ेगा, फिर उसके स्तर पर जिले के स्तर पर दौड़ेगा। इस तरह की प्रतियोगिता कराने के लिए जो संसाधन व्यवस्था है वो सब जनसुराज से आपको मिलेगा।
जैसे वहां पर लोगों ने तय किया पश्चिम चंपारण में सारे क्लब के लोगों ने मिलकर कि भैया हम लोग 3 महीना में दौड़ कराएंगे, और जो पंचायत के स्तर पर जीत कराएगा उसको एगो ट्रैक सूट मिलेगा, जो प्रखंड के स्तर पर जीत कराएगा उसको जूता दिया जाएगा, जो जिला के स्तर पर जीत कराएगा उसको 21,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो आप टीम भी बनाएंगे और साल में 4 प्रतियोगिता में आपकी टीम हिस्सा भी ले सकती है। पढ़ाई का भी वही साधन है। प्रयास यह है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में कम से कम 500 लोगों के बीच अपनी आपकी पहचान हो, एक सकारात्मक छवि हो, सक्रिय सामाजिक राजनीतिक युवा के तौर पर आपको लोग देखें। अगर इतना आप कर लेंगे तो आपके पास 300 से 500 लोगों की फौज अपने आप बन जाएगी। उसके बाद आप समाज के स्तर पर बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पंचायत या आपके गांव में जितने वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं उनको नहीं मिल रहा है पेंशन, आपके पास 200 लड़का है तो किसी दिन 20 लड़कों के साथ घूमकर आप घर घर चिन्हित कर सकते हैं किसको इसको नहीं मिला है, और उन सबको लाभार्थियों को अगर आपने उनका पेंशन दिलवा दिया, चाहे फार्म भरने उनको नहीं आ रहा है आप उसकी फार्म भरने में मदद करके दिलवा दीजिए, या वहां जो लोकल मुखिया जी हैं उनसे मिलकर बात करा के दिलवा दीजिए, या उससे नहीं होता है तो जो अधिकारी है उसके यहाँ जाकर दबाव बना के दिलवाइए, या जो जन सुराज की बड़ा परिवार है उसकी मदद से करवा दीजिए। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे आप नीचे और लोगों का काम करा पाएंगे। इसको अगर मान लीजिए कि जाड़ा में आपने तय किया कि हमारे गांव या पंचायत में जितने वृद्ध लोग हैं जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो काम आप करेंगे उसके लिए जन सुराज आपको सुविधा देगा। जैसे अपने गांव में आपने तय किया कि 10 लोग हैं जिनको मोतिया कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो जन सुराज वो व्यवस्था बनाएगा कि कोई डॉक्टर जाए उसका ऑपरेशन हो जाए। कराने की जिम्मेवारी आपकी है, आप कराइएगा तो छवि आपकी अच्छी होगी, आपका वो कैंपेन चुनाव का प्रचार एक तरीके से आपकी एक भूमिका बढ़ती चली जाएगी समाज में, पंचायत में, और 2 साल 3 साल 4 साल में आप एक जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कल होकर जब आप चुनाव लड़े तो आपके पास एक पूंजी 500, 1000, 1500 लोगों की रहेगी। जो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है उसको भी अगर 1500 वोट मिल गया तो निकल गया वो, और अगर ये आप कीजिएगा तो साल भर में आपको 1000 आदमी तो ऐसा हो जाएगा जो सीधे ही आपके साथ खड़ा है। तो ये वो व्यवस्था है। अब आपसे लिखवा कर ले रहे हैं कि आपको बनना क्या है, अगले 3 साल 5 साल में आप कौन सी चुनावी व्यवस्था में आना चाहते हैं। आपने से अलग अलग लोगों ने लिख कर दिया होगा, आगे हम उसको देखेंगे। कोई सरपंच बोलता है, कोई बीडीसी बोलता है, कोई मुखिया बोलता है, कोई जिला पार्षद बोलता है, कोई वार्ड सदस्य बोलता है। हमारे पास इसका कोई ज्ञान नहीं है कि आपको क्या बनना चाहिए, आपको कौन सा चुनाव लड़ना है ये आपको तय करना है। जैसे आप तय करते हैं कि आपको बैंक के पीओ का एग्जाम देना है, कि सिविल सर्विसेज देना है, कि बीपीएससी देना है, कि रेलवे का एग्जाम देना है, कि आर्मी में दौड़ने का एग्जाम देना है, ये तय आप करते हैं अपनी क्षमता के आधार पर, जिसमें आपको पास करने की संभावना ज्यादा है। तो आपको तय करना है कि आपको चुनाव कौन सा लड़ना है। हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का कोई महत्व नहीं है। बहुत आदमी कहता है, पूछते हैं क्यों चुनाव लड़े, कहता है भैया ऐसे ही जांचने परखने के लिए लड़ लिए। तो जो लोग लड़ने के लिए लड़ते हैं उसको लोग उस पर हंसते हैं। लड़िए तब जब जीतने की तैयारी हो, अगर जीतिए नहीं तो कम से कम समाज ये जरूर कहे कि बहुत मजबूती से ये आदमी लड़ा। अगर हम रास्ते चलते हुए लोगों से मिलते हैं, कोई बताता है कि भैया हम एमपी का चुनाव लड़े, पूछते हैं कितना वोट आया था, तो बताया 2500 वोट आया था। विधायक का चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया था, भैया 700 वोट आया था। उसके तो सिरे से हम जान गए कि आदमी बेवकूफ है, कोई काम किया नहीं, कहीं से आया, विधायक का चुनाव लड़ गया, 700 वोट आया, कहानी खत्म। लोग जान गए कि आपकी औकात कुछ नहीं है। उसके मुकाबले अगर कोई लड़का मिलता है जो बताता भैया मैं 2 बार से वार्ड सदस्य हूं, इस बार हमको पंचायत समिति लड़ना है क्योंकि हमको जीवन में प्रमुख बनना है, तो हमको ये समझ में आएगी बात कि नहीं इस लड़के की समझ है, इसकी मदद की जा सकती है। आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है। जो लड़ने का आप लिख कर दे के जाइएगा, आपको बुलाकर वैसा ही काम दे देंगे। आप अगर मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके मुकाबले किसी ने लिख कर दिया कि हम विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है
तब तो आपको पूरे 50 पंचायत में आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आपको 50 पंचायत का काम देंगे, आप कीजिए। अगर आप उसको कर पाइएगा तो बिल्कुल आपके पीछे जनसुराज खड़ा है। लेकिन अगर आप सोचिए हम चलाएं एक पंचायत क्लब और कल हमको विधायक का टिकट मिल जाए, तो वो तो संभव है नहीं। ये तो कोचिंग क्लास है। आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं तो मास्टर का काम है पढ़ाना। कितना पढ़ के आपको समझ में आएगा और किस एग्जाम में आप पास होइएगा, वो आप कितनी मेहनत करते हैं इस पर निर्भर है। ये हम पर निर्भर नहीं है। सबसे बढ़िया कोचिंग क्लास भी चले जाइएगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो पढ़ेगा वो सब पास ही हो जाएगा। वो इस पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हम एक आपको फॉर्मूला दे सकते हैं, आपको जो चुनाव लड़ना है उससे एक पायदान नीचे लड़िए। हम हर जगह समझाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मुखिया बन सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पंचायत समिति लड़िए। अगर आपको लग रहा है कि हम पंचायत समिति लड़ सकते हैं तो आप वार्ड सदस्य लड़िए। मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम, कुश्ती हो रही है 60 किलोग्राम की और 80 किलोग्राम की, तो आप किस वर्ग में लड़िएगा, 60 में कि 80 में? 60 में लड़िएगा, क्योंकि अगर 60 में लड़िएगा तो जीत के गोल्ड मेडल लाइएगा, और 80 में लड़िएगा तो पहले ही दौर में आपको उठाकर फेंक देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जीतने वाले की पूछ है, खास करके जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ा नहीं है, उसके पास हारने का अवसर नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप एक जगह पहले अपनी बना लीजिए, वार्ड सदस्य ही बन जाइए, पंचायत समिति ही बन जाइए, तब आगे बढ़ पाइएगा। छलांग लगाने के लिए एक बेस होना चाहिए। जब बेस नहीं रहेगा तो छलांग नहीं लगा पाइएगा। अभी आपने लिख कर दे दिया कि आपको क्या बनना है, आगे जब आप क्लब की संरचना को, जो आपके काम दिए जाएंगे, वो आप पूरा कर लीजिएगा तो मैं बुलाऊंगा फिर से। जो लोग मुखिया के लिए लिखे होंगे, सरपंच के लिए लिखे होंगे, अगर आप मुखिया के लिए लिख के जा रहे हैं तो आप अपने पूरे पंचायत की समझ आपसे पूछेंगे। ये वो क्लब चला रहे हैं आप एक गांव में, और आपके पंचायत में जहां आप मुखिया बनना चाहते हैं वहां 5 गो गांव है, 2 गो टोला है, तो कम से कम 5 गांव और 2 गो टोला की तो आपको समझ होनी चाहिए। वहां पर आपकी टीम होनी चाहिए, वहां पर आपको क्लब खोलने चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप अगर बनाना चाहते हो, हम आपको सही पाएंगे तो आपको जनसुराज मदद करेगा कि आप 5 जगह क्लब अपने लोगों के साथ खुलवा सके। वो संसाधन व्यवस्था सब आपको देंगे, लेकिन आपको यही नहीं मालूम है कि आपके पंचायत में गांव कौन है और आप कहिएगा भैया हमको दे दीजिए 5 गो क्लब खुलवा दे, वो तो होगा नहीं। ये आप पर है कि आप कितना ऊंचा उड़ान उड़ना चाहते हैं। आपने कहा हम विधायक लड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो सारे एक बार जब आपसे मिलेंगे, हमारी टीम मिलेगी, वो काम आप करके, आपको यही नहीं मालूम है कि आपके विधानसभा में गांव कितना है और आप कह रहे हैं कि हम विधायक लड़ेंगे, तो आपको कौन सीरियसली लेगा? कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो जो कुछ भी आप लिख कर दे रहे हैं, अगर संजीदगी से, ईमानदारी से उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो तैयारी करके आइए, हम आपकी मदद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दौड़ना आप ही को है, करना आपको है। आपको प्रशांत, आपको ये देखना है कि भैया इनका इस्तेमाल करके हम मुखिया बन जाएं, हम इनका इस्तेमाल करके जिला पार्षद बन जाएं। आप जब वहां बढ़ जाइएगा तो हमारी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी, तो आपको हमारा झंडा लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। आपको प्रशांत किशोर जिंदाबाद बोलने की जरूरत नहीं है। वहां हम जो रोज घर घर घूम कर कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो सही है और समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसके पीछे जनसुराज अपनी सोच, अपनी ताकत, अपनी संसाधन, अपनी व्यवस्था के साथ खड़ा है। लेकिन ये संसाधन, ये व्यवस्था, ये मदद उसके लिए है जो ईमानदारी से समाज के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए नहीं है जो खाली नाम भरवा के सामान लेके भाग गया। अब आपको क्रिकेट का किट भेजा जाएगा, पता चला कि आपने टीम नहीं बनाई या टीम बना के खुदे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको तय करना है कि एगो बैट लेके आपको खेलना है कि वहां नेता बनना है। अगर आप टीम बनाकर ईमानदारी से 20 लड़कों को इकट्ठा करके खेलवा रहे हैं तो 20 लड़के आपके भक्त बन रहे हैं, 100 लोग आपका वोटर बन रहा है। और नहीं, बैट बल्ला लेकर आप चोरी करके घर में रख लिए तो कहानी आपकी खत्म हो गई। तो इस काम को आप व्यवस्थित तरीके से कीजिए। हर पंचायत में 2, 3, 4, 5 क्लब खुले हुए हैं या खुल जाएंगे आगे कुछ महीनों में। ये आपकी ताकत में भी है आपस में, और आपस में आपका कंपटीशन भी है।
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि 5 क्लब खुला हुआ है और आप वहां मुखिया के पद के प्रत्याशी बन रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जितने जन सुराज से जुड़े हुए क्लब है सब आपकी मदद करेगा, वो जन सुराज परिवार का हिस्सा है। लेकिन यह भी संभव है कि वहां 3 क्लब में 2 क्लब के लोगों ने कहा कि वो मुखिया की तैयारी कर रहे हैं, दोनों को बराबर मदद की जाएगी। जिस लड़के की क्षमता ज्यादा है, जो लड़का ईमानदारी से काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। कल होके मान लीजिए कि आपको वीडियो से कोई काम कराना है, आपके क्लब में 50 लड़के हैं और दूसरे जो 3 क्लब हैं उसमें मिलाकर 100 लड़के हैं, तो कुल मिलाकर आप 150 लोगों की आपकी ताकत हो गई। तो ये आपकी एक दूसरे की ताकत भी है और लोकतांत्रिक एक कंपटीशन भी है। अगर आपसे बेहतर क्लब कोई दूसरा आदमी आपके गांव, आपके पंचायत में चला रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरा सपोर्ट उसको ज्यादा है, क्योंकि वो समाज की ज्यादा मदद कर रहा है। आप हमारे मित्र नहीं है, आप हमारे दुश्मन भी नहीं है। जो व्यक्ति भी इसको ईमानदारी से कर रहा है वही हमारा मित्र है, वही समाज का मित्र है। तो हम आपको व्यक्तिगत तौर पर जाने न जाने, हमको आपके काम के आधार पर जानना है। आप अगर काम ठीक कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये जो पूरी व्यवस्था है ये आपकी मदद के लिए और आपके जरिए समाज की मदद के लिए बनाई गई है। जन सुराज अगर आप ये करेंगे तो जन सुराज की मदद अपने आप हो जाएगी। अगर हर पंचायत में सारे लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं पूरे बिहार में वो जन सुराज के टीम के लड़के हैं, तो जन सुराज की अपने आप ताकत हो गई। हर गांव में 100 लड़के आपके साथ जुड़े हैं तो जन सुराज से जुड़े हुए हैं। ये आपको अपना सोचना है कि इसको करना कैसे है। ये व्यवस्था अभी शुरू हो रही है, 1-2 महीनों में ये बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसमें जुड़े हैं तो ईमानदारी से इसमें जुड़िए, इसको करके देखिए, अच्छा लगे तो जुड़े रहिए, नहीं अच्छा लगे तो दूसरे जगह चले जाइए। कई लोगों को यह भी लग सकता है कि अरे इतना ये सब ज्ञान दे रहे हैं, हम तो मुखिया दूसरे तरीके से लड़के जीत जाएंगे, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपकी समझ हमसे बहुत बेहतर हो सकती है, आपको हमसे बहुत बेहतर ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, आप खुद से भी पढ़ाई करते हैं, जाके कॉलेज में भी पढ़ते हैं, कोचिंग में भी पढ़ते हैं, तो आप इसको कोचिंग समझ लीजिए। आपका जो ज्ञान है वो तो आपके पास है ही। आपको मुखिया बनना है तो प्रशांत किशोर यहाँ आते चाहे नहीं, आपको तो बनने का प्रयास करना ही था। तो आप अपना प्रयास कीजिए, उसके साथ साथ इसको भी कीजिए। तो जैसे आप क्लास करते हैं, साथ में जाकर ट्यूशन भी करते हैं, फिर जाकर खुद भी पढ़ते हैं, तो सब व्यवस्था लगाकर कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया ये सब चीज़ों से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो कोई दिक्कत भी नहीं, इसको छोड़कर अलग हो जाइए। पहले से इतना दल है उसमें शामिल होइए, झंडा उंडा लेकर घूमिए। संभव है कि आप एक ही बार में कल मंत्री विधायक बन जाएं। इस व्यवस्था में इससे दूसरा कोई अलग रास्ता नहीं है। जिसको चलना है चले और जिसको नहीं चलना है वो जहां रहना है रहे। आप आए हैं इसके लिए आपका स्वागत है, जुड़े हैं, जुड़िए ईमानदारी से। आप अगर चलेंगे तो आपकी मदद की जाएगी। एक और अंतिम बात, बहुत लोग व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपको मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर आप तभी मिल पाएंगे जब आप हमारे साथ चलिएगा। क्योंकि हम ऑफिस में सुबह शाम तक बैठ ही नहीं रहे हैं, आपसे हम बैठकर मिलेंगे कैसे। मिलने का एक ही तरीका है कि आप हमारे साथ चलिए। जब हम रोज खुद ही 12 घंटे रोड पर चल रहे हैं तो उसी 12 घंटे में तो लोगों से मिलेंगे। अगर हम पटना ऑफिस में बैठते तो आप हमसे मिलने कैसे आते? बस पकड़ के, गाड़ी मोटरसाइकिल से पटना आते, 5 घंटा इस वेट करते तो आधा घंटा बात होती, 10 मिनट बात होती। अभी हम आपके पंचायत में आए हुए हैं, आप हमारे साथ चलिएगा। जो साथ में लोग चल रहे हैं वो उनके बारे में मैं जान जाऊँ, उनको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो बहुत कमिटेड लड़के हैं वो आके यहाँ रह रहे हैं दिन रात, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना रहते हैं, तो रहेंगे तो सीखेंगे। वो आपको तय करना है कि आपको कितना समय लगाना है। लेकिन खाली आप सोचिएगा कि हम आए, सेल्फी खींच लिए, क्लब खोल लिए, कैरम बोर्ड ले लिए और इससे हम कल नेता विधायक हो जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 8वें क्लास से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, 5 वर्ष बायोलॉजी पढ़िएगा तो फिर मेडिकल का एग्जाम दीजिएगा। अगर बहुत होशियार विद्यार्थी हैं, मेडिकल कंप्लीट कर गए, तो 5 साल MBBS कीजिएगा, 3 साल MD कीजिएगा। तो 5 और 5 10 और 3 12 13 साल के बाद आप ब्लॉक में आकर डॉक्टर खोलने के लिए एक टेबल कुर्सी लेकर बैठिएगा। उसके बाद 5 साल 10 साल मेहनत कीजिएगा, तब आपके यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं तो भीड़ जुटेगी। तो अगर आप डॉक्टर 10 साल 15 साल में लगता है बनने में,
तो विधायक भी 15 साल से कम में आप नहीं बन सकते। अगर 15 साल से नीचे वाला कोई रास्ता 10 साल वाला है तो वो रास्ता जन सुराज का रास्ता नहीं है, वो दूसरा कोई दल है, उसमें प्रयास कीजिए। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसमें गारंटी है कि आप आज जहां हैं इससे बेहतर हो जाइएगा 2 बरस में। 2 बरस 4 बरस के बाद इससे बहुत अच्छा हो जाइएगा। रोज लॉटरी टिकट खरीदते रहिएगा तो किसी दिन शायद लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ रुपया मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जीवन भर लॉटरी खरीदते रहिएगा, जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाएगा, लॉटरी जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन जो अगर मजबूती से वो किराना का दुकान खोल दिया तो धीरे धीरे खोलते खोलते 10 वर्ष में करोड़पति बन जाएगा। तो ये लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है, ये सीढ़ी से चढ़ने वाला सिस्टम है। इसमें अगर आपका भरोसा है तो जुड़िए, आपका स्वागत है, और नहीं भरोसा है तो जिस दल में, जिस नेता, जिस विधा में आप हैं वहां पर रहिए। आप आए यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग 10 मिनट में यहाँ से पदयात्रा के लिए निकलेंगे। जिसको साथ में चलना है, फोटो खिंचाना है, बात करना है, वो साथ में आप 1-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। अगले 1-2 घंटे में आपसे बात हो जाएगी। अगर आप मोटरसाइकिल से तो मोटरसाइकिल से चलिए, रोक के कहीं अपने पंचायत में मिल लीजिएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ आए हैं मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल छोड़ के तो पैदल नहीं जाइएगा, तो मोटरसाइकिल से जो आपका पंचायत है, जो रास्ता है मेरा जाने का, वो दिन भर का आपको ये रूट बता देंगे। आज के रूट में कहीं पर भी आप मिल सकते हैं। हम नौतन में, दीरादेई में, सिवान में ही अभी अगले कई दिनों तक हैं। तो जिसको इच्छा है मिलने की, बात करने की, उसके पास 100 अवसर है। जिसको इच्छा नहीं है या सोच रहा है कि जब हम आए तभी मिलेंगे, तो उसके पास अवसर नहीं है। इसी के साथ मेरी बात खत्म हुई। अब हम लोग 10 मिनट में मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, फिर हम लोग चलेंगे पदयात्रा पर। 20 किलोमीटर की आज यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मैं आप लोग को रूट बता देता हूँ जहाँ जहाँ से हमारे